बाबा जी की बातें, आपका स्वागत है। कल रात को मेरे सपने में बड़ी अजीब बात हुई। सफ़ेद पजामा, वो घुटनों तक, और सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद टोपी लगा के एक शख्स मेरे से पूछ रहा है, तुम्हें क्या बकवास लिखते रहते हो, बोलते रहते हो। मैंने कहा जी आप कौन? बोला मैं अल्लाह हूँ। तो पहला सब तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई आप अल्लाह हो तो काफिर के सपने में कैसे आ सकते हो? तो बोलता है तुझे ही समझाने आया हूँ। अच्छा समझाइए। तो ये बकवास करता है ना, हाँ इसको बंद कर दे। ठीक है बंद कर दे। तो बस आप मेरी 2-3 बातों का जवाब दे दीजिए। पूछो। आप कहते हो कि आपकी जन्नत में एक आदमी को 72 हूरें मिलेंगी जो सवाब लेकर के रवाना हुआ मर के। ठीक बात है, देते होगे ना? उन्होंने कहा हाँ देते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनकी औरतों को क्या मिलता है? तो पहले तो वो सोचने लगे, फिर बोले उनको उनका वही पुराना शौहर मिलता है जो पृथ्वी पे था। अच्छा मैंने वही वाला जिसने 4 शादियाँ करी थी और 3 रखेलें रखी थी। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो अब ये 16 साल का लड़का आतंकवादी संगठन में मारा गया, अब इसे 72 हूरें देते हो आप? और अगर देते भी हो तो बेचारा वो 72 हूरें करेगा क्या? अब साहब फिर सोच में पड़ गए। बोले नहीं उसकी उम्र आने पर मतलब हम फिर उसके बाद देते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कई बार बहुत सुना है, कुरान में भी लिखा है कि अगर आप समुद्र में थूक दो तो सारा समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा। अरे आज तक तो आपने अपने जो आपके मुआयने हैं उनके इलाकों में पीने का पानी ही नहीं है, साला मीठा क्या खारा नहीं है। तो आज तक आपने थूका क्यों नहीं? ये तो आपको उसी जमाने में थूक देना चाहिए था। तो फिर उनकी बोलती बंद हो गई। बोले वो कयामत के बाद करेंगे जब पृथ्वी से काफिर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा एक बात और बताओ, इतना सब कुछ कह रहे हो तो फिर काफिर कौन है? मैं। ठीक बात है, मैं काफिर हूँ, मान लिया मैंने मान लिया। ठीक है, आप मेरे मरने के बाद मुझे मुसलमान बनाओगे, मतलब जिंदा रह के मुझे मुसलमान बनाओगे, फिर मरने के बाद मुझे 72 हूरें दोगे, है ना? आप एक काम करो, मैं मुल्ला बनने को तैयार हूँ, आप एक हूर, सिंगल एक हूर मुझे यहीं पृथ्वी पे दे दो यार, मुझे जन्नत में तो पहुँच ही जाऊँगा। बाकी और वहाँ की 71 आप ही के पास रखो, ठीक है ना? और ऑलरेडी मुल्ला तो मैं बन ही गया काफिर से अब, है ना? हाँ तो बस एक हूर मुझे यहाँ दे दो, वो हूर दिखाओ कहाँ है। अब सब फिर सोच में पड़ गए। मैंने कहा सुनो, कोई जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि यहाँ भी एक लफड़ा फंसा हुआ है। अल्लाह तो एक है। नहीं, अल्लाह 2 हैं, एक शियाओं का और एक सुन्नियों का। हम जो सनातनी हैं या दुनिया के जितने लोग हैं वो तो काफिर हैं ही। शियाओं के लिए सुन्नी भी काफिर है और सुन्नियों के लिए शिया भी काफिर है। ये दोनों जात मुसलमानों की ही है। अल्लाह एक नहीं है, 2 हैं। शियाओं का अलग है
सुन्नियों का अलग है। दुनिया तो काफिर है ही, शियाओं की तरफ से पूरी दुनिया काफिर है, उसमें मुल्ला भी आ गए सुन्नी, और सुन्नियों की तरफ से पूरी दुनिया काफिर है, क्योंकि शियाओं को ही मार देना चाहिए। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। इंसान को जीने के रास्ते बताने के तरीके उनको मालूम ही नहीं है। उनके पास मीठा पानी पीने के लिए नहीं है। अरब कंट्री के बगल में समुद्र लगा हुआ है, तेल निकल रहा है, मीठा पानी तो नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं किसी ने कह दिया अल्लाह को जरा यहां भी थूक दो? अरे हिंद महासागर को छोड़ दो भाई, वो काफिरों का है, कोई बात नहीं, कम से कम अरब सागर को तो थूक लो। वो तो आज तक उसे भी नहीं थूक पाया। छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं क्या सिखाना है। एक लेडीज कहती है कि हम क्या बोलते हैं ये शरीयत कानून, हाँ वो हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक बात का जवाब दो, अगर कल को हिंदू ने सनातनी ने कह दिया कि नहीं देश शरीयत कानून से नहीं हिंदू कानून से चलेगा, या रामायण कानून से चलेगा, या अशोक कानून से चलेगा, तब क्या होगा? तुम कहाँ जाओगे? एक बात मैं आपको बताता हूँ आज बहुत परफेक्टली। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, हिंदुस्तान, इनके मुसलमानों को दुनिया में कोई मुसलमान नहीं कहता। इन्हें दोगला कहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड उठा कर देख लेना। बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में एक आध बेवकूफ़ी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका अरब कंट्री की या दुबई की या इनकी किसी भी मुस्लिम कंट्री की एक भी लड़की आप इन कंट्रियों में दिखा देना। और इनकी लड़कियां वहाँ उनके हरम में पड़ी सड़ रही हैं शादी के नाम पे। जिन्होंने भेज दिया दोबारा उनको शक्ल नहीं दिखी उनको अपनी लड़कियों की, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। एक बात का जवाब दो, औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि जब तक एक मन जनेऊ कांटे पे नहीं तोल दोगे मैं रोटी का टुकड़ा नहीं खाऊंगा। तो वह एक मन जनेऊ किन के थे? एक मन जनेऊ मतलब या तो काट दो या मुल्ला बनाओ। तो वो एक मन जनेऊ किसके थे? ये वही हैं। अब इनके साथ भी समस्या है। हम रोज़ रोते हैं ना कि यहूदियों का एक ही देश है, कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का, सनातनियों का एक ही देश है, कहाँ जाएंगे? इनका भी एक ही ठिकाना है, हिंदुस्तान। और है 3, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब इनको सिर्फ हिंदुस्तान दिख रहा है। ये सच, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चल रही, न वो काफिर की और पाक की, नहीं नहीं। इनको अपना वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। अरे मूर्खों, किसी ने गर्दन काट के तुम्हें मुसलमान बनाया था, तो आज तो तुम्हारा टाइम है यार।
वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आओ, अपने पुरखों को याद करो। कोई ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है। लेकिन ईगो, इनका अभिमान, इनका घमंड इनके आगे आड़े आ रहा है, और उसके चक्कर में जिन इनके जो ठेकेदार हैं, जो होते ही है धर्म के ठेकेदार, जिनकी डायरेक्ट फ़ोन से बात होती है ऊपर देवताओं से, हाँ, उन्होंने ये सारा खेल मचा रखा है। एक बढ़िया ऑफिसर की या एक बढ़िया मौलवी की या एक बढ़िया मौलाना की एक लड़की है कि लड़का, बता दो यार कौन से जिहाद में है। वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई कुछ है। ये मूर्ख जो हमारे यहाँ भी भरमार है मूर्खों की। हमारे यहाँ भी 70% लोगों को यही नहीं पता कि वोट का मतलब क्या है। खटाखट तुम्हें 8,000 मिलेंगे, तुम तो बस ठप्पा मार देना। उन्हें ठप्पे मारने से मतलब है 18,000 11,000 मिल रहे हैं, भाड़ में जाओ। क्या होने वाला है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही है। वक्त है, सनातनियों को भी कह रहा हूँ और इन इस्लामियों को भी कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, बदल जाओ। सोचना, मेरी बात को मनन करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।